एक जो आर्गुमेंट आता है ये सोशल जस्टिस वाला कि ये गरीबों के मसीहा है और सामाजिक न्याय के प्रणेता है, इस तरह से। ये बात देखिए सत्य है कि जिस तरह के जातिवादी मतलब दौर से बिहार गुजरा है, उसमें लालू के आने के बाद यह तो संभव हुआ कि कम से कम उनके ऊपर अगर कुछ होता था तो पुलिस स्टेशन में प्राथमिकियां दर्ज होती थी, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ठीक है कि लीगली जो है आपने उनको थोड़ा सा एक स्टेटस उनका बिठाया, और यादव लोग आपसे जब मिलेंगे बिहार के तो वो सुनना नहीं चाहते हैं लालू यादव के खिलाफ, और वो ये बोलेंगे कि लालू के ही कारण हम इस स्थिति में आए कि हम तुम्हारे समकक्ष होकर बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, अब दिक्कत क्या है इसी आर्गुमेंट में कि आपने केवल एक एस्पेक्ट उसके लाइफ का आपने सुधारा, और उसी सुधार के चक्कर में आपने उन सारे क्रिमिनल्स को, अपराधियों को भी हवा दी जो वही फिरौती का, अपहरण का, हत्या का, लूट का, ये सब का एक इंडस्ट्री चलाया करते थे, जिनके मैं आगे चर्चा करने जा रहा हूं। एमसीसी वाले दिन क्या थे, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर और इस तरह की चीजें चलती थी, तो हमने वो दौर भी देखा है। तो तुमने यादवों का कितना उत्थान कर दिया, या जिन गरीबों का, डाउन ट्रोडेड का, वंचितों का, शोषितों का, सामाजिक न्याय का मसीहा लालू जो कहा जाता है, या उसको जो है राजद वाले अपने ट्विटर पे लिखते रहते हैं, वो कौन लोग हैं? उनकी स्थिति में तुम भी मसीहा थे, नीतीश कुमार भी गरीब गुरबा की बात कर रहा है। तो जब से मैं पैदा हुआ हूं, 35 साल बीत चुके हैं, मुझे तो उनकी स्थिति में जब तक मनरेगा नहीं आया, जब तक जो है जनधन अकाउंट नहीं खुला, जब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं होने लगा, जब तक गरीबों को आवास नहीं मिलने लगा, शौचालय नहीं मिलने लगा, सर्व शिक्षा अभियान नहीं मिलने लगा, गैस सिलेंडर मेन स्ट्रीम में नहीं आया, उज्ज्वला योजना से, उज्ज्वला तो वही हो गया, सौभाग्य योजना से एलईडी लाइट्स जो है हमारे गांव में 10-10 रुपया में आके दे जाता है। ये मैंने आपको 10-12 स्कीम्स ऐसे ही गिना दी। ये सारी स्कीम्स मनरेगा को अगर आप छोड़ दें, और मनरेगा में भी डीबीटी जो है मोदी सरकार लेके आए, तो ये तो 2014 के बाद की है। तुम चाहते हो कि गरीब गरीब ही रहे, वो निर्धन रहे, दुर्बल रहे, कुपोषित रहे, तब तो हम उसको ये चूरन चटाते रहेंगे कि तुमको गरीब किसने बनाए रखा है, हम तुम्हें उत्थान करेंगे, तुम्हें जो है ऊपर उठाएंगे। तो जब जो ही गरीब जो है, गरीब को दरिद्र नारायण कह देंगे, भाई गरीब को दरिद्र नारायण कह देने से उसकी स्थिति जो बदल नहीं जाती, वो तुम्हारे लिए स्टेज से बोलने के लिए शब्द मात्र है। निर्धन व्यक्ति निर्धन ही रहेगा। लालू यादव का और राबड़ी यादव के समय का दिन बिहार मैंने देखा है। बिहार में हॉस्टल्स का बहुत प्रचलन हो गया था, इसमें 4-5 जिले जो थे, बेगूसराय हो गया, गया हो गया, जहानाबाद हो गया, पूर्णिया हो गया, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, ये सब कुछ जिले ऐसे थे जहां बाहर के बच्चे आकर हॉस्टल्स में रहते थे। और जो बच्चे गांव में हैं, खास करके सवर्णों के, तो वो अपने बच्चों को घर से बाहर भेज देते थे कि वो कहीं हॉस्टल में जाकर रहेगा, ताकि ये जो किडनैपिंग की इंडस्ट्री है वो जो है इनको मतलब पकड़ के ना ले जाए, वो फिरौती ना मांगे। हमने देखा है कि घरों में लोग घर बनवा लेते थे, ईंट जोड़ लिया और बाहर से प्लास्टर नहीं करवाते थे, रंग नहीं लगवाते थे। क्यों? क्योंकि कोई आएगा और फिर रंगबाजी मांगेगा, बुझेगा कि इतना दे देना फिरौती। उसको कुछ नहीं करना है, वो जो है किडनैप भी नहीं किया आपके बच्चे को, वो केवल आपको एक चिट्ठी भेज देगा कि अजीत भारती जी बहुत कमा रहे हो आजकल आप, तो ये 3 लाख रुपए जो है इस पते पे जो है इस दिन आके रख देना। और अगर अजीत भारती ने वैसा नहीं किया, एबीसी ने वैसा नहीं किया, तो फिर उसकी लाश आपको कहीं पे मिलती थी। ये दौर हमने देखा है। बाथे नरसंहार तो आपने सुना होगा, ब्रह्मेश्वर मुखिया का नाम आपने सुना होगा, जहानाबाद का वो दौर था। मतलब ये सब, जहानाबाद का मेरा मित्र था भवेश, वो बताता था कि वहां के नवयुवकों को एक बार क्या किया, जो गांव में होता है ना कि जो आम का बगीचा है, तो गांव में मैदान नहीं है, तो बच्चे सुबह सुबह 4 बजे जो है दौड़ते हैं, कसरत करते हैं, ताकि वो जो भर्तियां निकलती हैं, अभी जो अग्निवीर
स्कीम आया है, उस तरह की भर्तियां जब निकलती हैं तो उसमें वो बच्चे जाए। एक माओइस्ट मतलब जो नक्सली था, उसने बातचीत करनी शुरू की, 16-17 बच्चे थे और उनको बोला कि हाँ हम तुमको ट्रेनिंग देंगे, ये फलाना डिमका करके। उसके बाद एक लाइन से सबको खड़ा किया, सबके गले रेत दिए, सारे सवर्ण बच्चे थे। ये हमने देखा है। हमने देखा है कि 1 किलोमीटर दूर थाना था, 38 राजपूतों को काट दिया गया था नक्सलियों के द्वारा। कैसे काटा? घर की जो चौखट होती है ना, अब तो धीरे धीरे टाइल वाइल आ गया तो चौखट समाप्त हो गया। उस वक्त लकड़ी की चौखट आती थी, दरवाजे का जो फ्रेम होता है, तो नीचे भी इतना, कम से कम आप मान के चलिए 3 इंच 4 इंच की चौखट होती थी, जो भूमि से थोड़ी ऊपर, फर्श से ऊपर होती थी। गड्ढा खोदा गया, चौखट के आगे गड्ढा खोदा गया और गड़ासे से, गड़ासा समझते हैं, जिससे घास काटा जाता है, चॉपर जिसको बोलते हैं, मतलब मेरा हाथ जितना बड़ा है उससे बड़ा ही उसका ये धार वाला हिस्सा होता है, ऐसे पकड़ते हैं। 38 लोगों की गर्दन काट दी गई थी, उसको चॉपिंग ब्लॉक बना के काटा था। मैंने वो दौर देखा है और वो दौर हमने जिया है। वो दौर हमने जिया है जब सवर्ण लोग, खास करके भूमिहार कास्ट, वो लोग अपने छतों पर सोते नहीं थे रात में, पुरुष, कि नक्सली आ जाएंगे, वो गांव में आग लगा देंगे या अटैक कर देंगे। हम उस दौर से निकल कर आए और वो दौर लालू का था। मैंने आपको बताया कि 1 किलोमीटर दूर थाना था, गांव में आग लगा दिया जाता था और थाने से कोई नहीं आता था। ये लोग अपने आप को सामाजिक न्याय का मसीहा बताते। इनकी पूरी राजनीति सवर्णों को एक राक्षसी रूप में दिखाने से आरंभ हुई और वही अभी तक चल रहा है। इनकी राजनीति में विकास नाम का शब्द है ही नहीं। अब देखिए कि जो आज की जनरेशन है उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव वास्तव में था कौन। क्या हुआ है कि हमारी जनरेशन ने तो झेला है, उसके बाद जो 2000 के बाद जो पैदा हुए हैं, जिन्होंने नीतीश कुमार को देखा है, उनको मतलब पता नहीं है कि लालू यादव ने क्या किया था, बिहारी होना एक गाली क्यों बन गया था। इसीलिए मैं मतलब ये इतना बड़ा, आप कहेंगे कि ये तो लोकल है, ठीक है, घोटाले के कारण जो तेजस्वी पे छापा पड़ा, अजीत जी आप इतने ज्यादा क्यों हाइपर हो रहे हैं। नहीं नहीं, मैं यह चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी भूले नहीं। हमने वो दौर देखा है जब माता पिता को 5 वर्ष का बालक हो गया उसको भेज देते थे बाहर जाओ। आप सोचिए, कौन माँ बाप हॉस्टल में डालना चाहता है 5 साल के बच्चे को जिसकी पिटाई होती है। यहाँ हर माँ बाप यही चाहता था कि किसी तरह से इसको बाहर रखो, अलग रखो, वहां रखो जहां जान पहचान नहीं है, ताकि कोई किडनैप ना कर सके। प्राइवेट स्कूल जो दिल्ली में जैसे मोमो के ठेले है ना, हमारे जिले में और बाकी भी जिन जिन जिलों का मैंने नाम लिया, उन जगहों पे प्राइवेट स्कूल हर नुक्कड़ पे था और हॉस्टल था। 85 विद्यार्थी हैं हॉस्टल में, रेजिडेंशियल स्कूल में 85 पे चल रहा, और सब चल रहा था। क्यों? क्योंकि गांव में कोई भी थोड़ा भी शिक्षा को लेकर जो जागरूक था वो गांव में नहीं रख रहा था बच्चों को, वो शहर में पढ़ाता था। और बाकी क्राइम का तो मैंने आपको बता ही दिया। हमारे बिहार में मतलब बेगूसराय में एक है कालिस्तान चौक है, वहां पर वहां के जो हमारे मित्र रहते हैं वो बताते हैं, वो पोखरिया है, एक बहुत गुंडों का इलाका माना जाता था भी और संभवतः अभी भी है, मतलब उपद्रवी मोहल्ला है वो। अब क्या है कि वहां पे वो बताते हैं कि 95-96 या ऐसे ही किसी समय की घटना है, एक आदमी बाइक चला रहा है, दूसरा आदमी पीछे बैठा हुआ, ऐसे ऐसे बैठा हुआ है, दोनों हाथ में उसने ऑटोमेटिक वेपन लिया और तरतराते हुए जा रहा। जो फिल्मों में आप देखते हैं ना, वो हमारे बेगूसराय में होता था। मतलब फिरौती ऐसे मांगी जाती थी कि मैं स्टेट हाईवे पे यहाँ पे हूँ इस चौक पे, और मैं 18 मिनट में यहाँ पहुंचूंगा, तब तक बैग में इतना लाख रुपया लेके पहुंच जाना, नहीं तो मेरे साथ जो बैठा हुआ व्यक्ति उसको मार के मैं फेंक दूंगा रास्ते में कहीं। ऐसे होती थी मतलब वसूली। ये दौर हमने देखा है। तो ये हम कैसे भूलने दे देंगे नई पीढ़ी को? ये तो हमारा
उत्तरदायित्व है कि इस पर हम लगातार चर्चा करते रहें